प्यारे भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमन एस क्लासेस में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद जो है शून्य होगा वो चीज़ हमें बताना है। तो क्या कह रहा है, तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद मतलब A3 का मान जो है वो कितना दिया गया है, 4 और 9वां पद। 9वां पद मतलब A9 का मान जो है वो -8 दिया गया है। तो हमें कौन सा पद बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य का मतलब समझ रहे हो कि ये आपका an का मान दिया गया है, an बराबर 0, मतलब कि n का पद की संख्या बताना है कि कौन सा पद होगा जो आपका शून्य होगा। इसी में आपका आगे जैसे नहीं पूरा श्रेणी होती है उसी में आपका एक 0 भी आएगा, तो वो जो शून्य आएगा वो किस पद पर आएगा ये चीज़ हमको बतानी है। तो an का मान आपका 0 हो जाएगा। तो अब आ जाओ, सबसे पहले हम क्या हमारा वही नियम, इन दोनों समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A+ में 2D बताया था एक कम करके बराबर में 4, और A9 को क्या लिखा जा सकता है, A+ में 8D बताया था निश्चित बराबर में -8। तो ये हमारे जो है दो समीकरण बन गए हैं। समीकरण पहला ये और समीकरण दूसरा ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को हमें हल करना है। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, D का मान निकालना है। तो देखो इनको किस में कर दो, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, और ये माइनस का देखो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का हो गया, तो माइनस के 8D में से प्लस का 2D जाएगा, तो माइनस का 6D बराबर में ये भी माइनस का 8 में से ये सॉरी माइनस का पहले था लेकिन अभी प्लस का हो गया, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। सॉरी हाँ, ये भी देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, तो 8 4 12 हो जाएगा ना। ये पहले माइनस का था लेकिन अभी प्लस का हो गया, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया आपका 12। अभी गुणा में माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस में सॉरी भाग में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बना रहेगा, 6 दूनी 12। तो D का मान कितना निकल कर आया है आपका -2। यहाँ से हमारा D का मान निकल के आ गया। अब D का मान निकल के आ गया, अब हम A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। A का मान कैसे निकालोगे, तो लिखोगे क्या लिखोगे, D का मान चाहो तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकेंड में रख दो। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A+ में 2D बराबर में प्लस का 4 है। अब A+ में 2 इंटू D का मान हमें रखना है -2 बराबर में 4। तो A प्लस का 2 दूनी 4, ये माइनस का हो जाएगा ना 4, ठीक है, और बराबर में 4। तो A बराबर में 4। अब ये माइनस का 4 है ना, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। तो A बराबर कितना आ गया आपका, A बराबर आपका 8 आ गया। तो यहाँ से हमने D का मान भी निकाल लिया और A का मान निकाल लिया। अब हम AN पद भी निकाल लेते हैं, क्योंकि AN का मान जो है 0 हमें बताना, यही हमें बताना है कि 0 जो है वो किस पद क्रम पर आएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, AN बराबर, ठीक है, इसके आगे AN बराबर सूत्र क्या होता है, A+ में n - 1 इंटू में D। तो लगाओ AN का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, बराबर में A का मान कितना निकाला अभी हमने 8 प्लस का n - 1 इंटू D का मान कितना है -2। ठीक, अब इसे कैसे हल करोगे, 8 प्लस का, अब ये इसका चाहो तो अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा -2n और ये प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये माइनस का 2n और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पर आपका 0 दिया गया है। अब क्या करो, देखो ये प्लस का 8, ये भी प्लस का, ये 8 प्लस का और ये 2 है, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या इसे लिख सकते हो, अब देखो ये माइनस का 2n इधर ले आओ, तो ये प्लस का 2n हो जाएगा बराबर में 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 10/2, 2 पंचे 10। तो n का मान कितना निकल के आया, 5। n का मान कितना निकल कर आ गया आपका, n का मान आपका 5 निकल के आ गया। ठीक,
तो n का मान जो 5 निकल के आया, तो ये 5वें पद पर ही जो आपका होगा वो आपका क्या आएगा, शून्य आएगा आपका। जो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि 5वां पद जो होगा वो कौन सा होगा, शून्य होगा। जैसे आपका हमने पहला पद कौन सा निकाला, पहला पद जैसे 8 ही हमारा निकाला, ठीक है। फिर d का अंतर इसमें हम 2 घटाएंगे तो फिर 6 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका इसी प्रकार से 2 होगा, फिर आपका 0 होगा। तो 5वां पद जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, आंसर डाल करके, ठीक है। ये इतना यहाँ से इतना कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर आंसर डाल के क्या लिखोगे, आंसर 5वां पद आपका शून्य होगा। तो 5वां पद, क्योंकि n का मान 5 आया है, 5वां पद शून्य होगा। शून्य मतलब 0 होगा, ठीक है। अब देखो 10वां नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद, तो लिख देते हैं एपी का 17वां पद। 17वां पद क्या है, देखो ध्यान से समझना, 17वां पद जो है वो 10वें पद, 10वां पद हो गया, 10वां पद से 7 अधिक है। देखो सेम, कुछ हमने नया नहीं किया, जो कहा था उसमें वही हमने किया। हमने क्या किया, उसमें क्या कहा, एपी का जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। जो 10वां एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 आपका अधिक है, तो इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो बस सवाल आपका अब यहाँ से करवाएंगे। क्या करोगे, 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 16d लिख सकते हैं ना। हमने बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि कभी भी आपको पद ऐसे बताना तो आप कैसे तोड़ के कैसे लिख सकते हो, एक उससे घटा करके, एक हमने घटाया उससे, तो a प्लस में 16d बराबर में 10वें पद को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस का 9d और प्लस का ये आपका 7, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से देखो ये इसको सब इधर ले आओ, a प्लस का 16d, अब ये प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a, प्लस का 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d, और प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7। या चाहो तो 7 इधर ही बना रहने दो, 7 जो है हम इधर ही बना रहने देते हैं 7। अब देखो यहाँ से प्लस का a से माइनस का 1 खत्म हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। फिर 16d में से 9d जाएगा तो 7d बराबर में 7, ठीक। अब देखो d बराबर में 7, गुणा में 7 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7। तो d का मान कितना निकल करके आ गया, 1। तो आपका सारवंतर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, ये तो बिल्कुल सरल था। तो ये आपका d बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।